यदि एजेंट स्थिति में है तो यह आदमी सबसे मजबूत राजा होना चाहिए। वह चुपचाप शहर की दीवार पर आया और निगरानी कैमरे पर एक विघटनकारी गोली चलाई। कैमरे का संकेत तुरंत अवरुद्ध हो गया और फिर दीवार पर एक गोली से बंदूक निकाल दी। और गोली का दूसरा छोर एक स्वचालित ट्रिगर है। थोड़ी दूरी की त्वरण के बाद जियाओ शुआई दीवार पर सीधा दौड़ने लगा। पलक झपकते ही वह 30 मीटर ऊंची शहर की दीवार के पास आ गया। फिर वह जल्दी से कैमरे के सामने लेट गया, एक माइक्रो कैमरा निकाला, उसे निगरानी कैमरे के सामने रखा और उसके सामने के दृश्य की तस्वीर ले ली। फिर ब्लूटूथ प्रिंटर को कनेक्ट करें, अभी ली गई तस्वीर को प्रिंट करें और फिर कैमरे पर चुंबकीय फ्रेम के साथ तस्वीर को ठीक करें। हस्तक्षेप उपकरण को हटाने के साथ फिर उसने जल्दी से रिपेयरमैन का कोट उतार दिया और पलक झपकते ही भगवान में बदल गया। वह बहुत तेज तर्रार तरीके से बिल्डिंग में दाखिल हुआ। फिर वह कैमरा रूम के दरवाजे पर आया और वॉल शॉट से दरवाजा खोला। जियाओ शुआई ने किताब में छिपे इंटरफेरेंस डिवाइस को निकाला और इंटरफेरेंस डिवाइस को सर्विलांस मेनफ्रेम से कनेक्ट कर दिया। कुछ ही सेकंड में सिस्टम प्रोटेक्शन टूट गया और सर्विलांस स्क्रीन भी लूप मोड पर सेट हो गई। इस समय उसका टीममेट हेंगे बताए गए स्थान पर आ चुका था। जियाओ शुआई ने लोकेटर को दीवार पर लगा दिया। हेंगे द्वारा दीवार का स्थान पुष्टि करने के बाद उसने इलेक्ट्रोड से दीवार पर एक छेद किया और छेद के माध्यम से शक्तिशाली विस्फोटक को जियाओ शुआई तक पहुंचाया। दोनों लोगों ने दीवार के दोनों ओर विस्फोटक लगाने के बाद वास्तव में उन्होंने कैमरे का इस्तेमाल हीगे की पूर्ण श्रेणी की तस्वीरें लेने के लिए किया था। हीगे के चेहरे का डेटा जल्द ही हीगे के कंप्यूटर में प्रेषित कर दिया गया था। एक व्यापक डेटा विश्लेषण के बाद जियाओ शुआई ने पहले से तैयार रबर हेडगियर निकाला, एक 3D प्रिंटर सेट किया और हीगे का आनुपातिक मुखौटा बनाना शुरू कर दिया। फिर उसने तैयार मास्क पर पिगमेंट का छिड़काव किया, पीले रंग की भौहें जोड़ी और डोंग वान के साथ समान कढ़ाई का मिलान किया। जियाओ शुआई ने रबर मास्क लगाने के बाद हीगे का एक उच्च परिभाषा संस्करण पैदा हुआ। इस समय जियाओमी को अचानक पता चला कि हीगे जाने वाली थी। समय में देरी करने के लिए उसने गलती से हीगे की छाती पर रेड वाइन डालने का नाटक किया। हीगे के पास साफ होने के लिए बाथरूम जाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसे नहीं पता था कि जियाओ शुआई पहले ही वेंटिलेशन पाइप को अंदर से पार कर चुकी थी। जब हेंगे ने ऊपर देखा तो उसने आईने में दो किरदार देखे। इससे पहले कि वह इंतजार कर पाता, उसने प्रतिक्रिया दी। वह जियाओ शुआई के चाकू से गिर गया। एक अन्य टीम के साथी ने तेजी से वेंटिलेशन छेद से बाहर रेंग कर कोमा में पड़े कियांग जी को घसीटा और उसे रस्सी के साथ महल से बाहर भेज दिया। इस समय जियाओ शुआई, जिसने कियांग जी होने का नाटक किया था, क्लब छोड़ने वाला था। जियाओमी तुरंत उसके पास दौड़ी, उससे माफी मांगने का नाटक किया और उसे जीवन का पता लगाने के लिए आमंत्रित किया। जियाओ शुआई ने अपने अधीनस्थों को उसका पीछा न करने का आदेश दिया और फिर वे दोनों पीली बड़ी गाय पर सवार हो गए और जाने के लिए तैयार हो गए। जब कार को पूर्व निर्धारित बैरियर तक ले जाया गया, जियाओ शुआई ने बटन दबाया। कार के नीचे एक छोटा दरवाजा तुरंत खुल गया, लेकिन जब उन्होंने कियांग जी को अपने वरिष्ठों को सौंप दिया और मुख्य आधार पर स्थानांतरित करने वाले थे, अचानक एक दुर्घटना हुई।